नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ खजवट कविता कोश में फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड की 11वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम में निर्धारित गीतामृतम शीर्षक पाठ का सरल हिंदी अनुवाद तथा प्रश्नोत्तर प्रस्तुत किया गया है। देखें। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलक्षणम विसीदंतम इदम वाक्यम वाच मधुसूदनः। शब्दार्थ। कृपया विष्टम माने करुणा से युक्त, अश्रुपूर्णा माने आंसुओं से भरे हुए, इक्षण माने आंखों वाले, नेत्रों वाले, विसीदंतम माने दुखी होते हुए या दुखी हो रहे। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण का नाम है। अनुवाद देखें। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलक्षणम, उस प्रकार की करुणा से युक्त, तथा कृपया विष्टम उस प्रकार की करुणा से युक्त, अश्रुपूर्णाकुलक्षणम आंसू से भरे हुए, व्याकुल नेत्रों वाले, विसीदंतम दुखी हो रहे, तम माने उन अर्जुन से, मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने इदम वाक्यम उवाच यह वाक्य कहा। उस प्रकार की करुणा से भरे हुए, आंसुओं से पूर्ण, व्याकुल नेत्रों वाले, दुखी हो रहे उस अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने यह वाक्य कहा। क्या कहा? ये आगे है। एक प्रश्न देख लें इसी में। प्रश्न का उत्तर। मधुसूदन कस्य अपरः नाम अस्ति। मधुसूदन शब्द आया है। इस श्लोक पर प्रश्न आ सकता है इस तरह से कि मधुसूदन कस्य अपरः नाम अस्ति। उत्तर होगा मधुसूदन इति कृष्णस्य अपरः नाम अस्ति। अगला श्लोक देखें। क्लव्यम मां अस्म गमः पार्थ नय तत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोष्ठी परंतप। क्लव्यम कहते हैं कायरता को। मां अस्म गमः मत प्राप्त हो। पार्थ अर्जुन का नाम है, पृथा के पुत्र हैं। अर्जुन की मां को पृथा कहते हैं, इसलिए इनको पार्थ कहा जाता है। नय तत्युपपद्यते न एतद त्वयि उपपद्यते, यह तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। क्षुद्रम माने तुच्छ, हृदय दौर्बल्यम हृदय की दुर्बलता को, त्यक्त्वा माने छोड़ करके, उत्तिष्ठ माने खड़ा हो जा, परंतप, परंतप अर्जुन को कहा जाता है, शत्रुओं को जो पीड़ा पहुंचाने वाला है, कैसा अर्जुन। अनुवाद देखिए। क्लैव्यम मां अस्म गमः पार्थ, कहा कि हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम कायरता को या नपुंसकता को मत प्राप्त कर, मत प्राप्त हो। न एतद त्वयि उपपद्यते, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोष्ठी परंतप, का हे परंतप, हे अर्जुन, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हे अर्जुन, तुम कायरता को मत प्राप्त हो, यह तेरे लिए उचित नहीं है। कहा कि हे अर्जुन, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता का त्याग करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस पर प्रश्न बनेगा। क्लैव्यम मां अस्म गमः इति कह कम अकथयत। क्लैव्यम मां अस्म गमः इति कह कम अकथयत। उत्तर होगा क्लैव्यम मां अस्म गमः इति श्री कृष्णः अर्जुनम अकथयत।
अगला श्लोक, असुच्यानुसुच्यस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूनश्च नान सोचन्ति पंडिताः। असोच्या अनुसुच्यस्तुम शब्दार्थ देख लें। असोच्या माने शोक न करने योग्य, अनुसुच्यस्तुम मतलब तू शोक करता है, प्रज्ञावादांश्च और विद्वानों की तरह से, भाष्य माने बोलता है, कहता है, गतासून अगतासूनश्च जिनके प्राण निकल गए हैं और जिनके प्राण नहीं निकले हैं। गता माने जो निकल गए हैं, चले गए हैं। असून कहते हैं प्राण को, तो गतासून अगतासून। नान सोचंती न अनुशोचंती, शोक नहीं करते। बात देख लें, कह रहे हैं कि असोच्या अनुशोच्यस्तुम, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि न शोक करने योग्य बात के लिए तो तू शोक कर रहा है। प्रज्ञावादांश्च भाष्य, और ज्ञानियों के जैसे वचन बोल रहा है। लेकिन कहा कि यथार्थ क्या है, गतासून अगतासूनश्च न अनुशोचन्ति पंडिता। पंडिता पंडितगण, विद्वानगण, जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी, अर्थात जो मर चुके हैं उनके लिए भी और जो जीवित हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं। कहा भगवान कृष्ण ने कि हे अर्जुन, तुम शोक न करने योग्य बातों के लिए शोक करता है और ज्ञानियों जैसे वचन बोलता है। लेकिन पंडित लोग जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी, अर्थात जो मर गए हैं उनके लिए भी और जो जीवित हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। प्रश्न देख लीजिए इस पर, पंडिताः कान नान सोचन्ति। पंडिताः कान नान सोचन्ति, उत्तर होगा पंडिताः गतासून गतासूनश्च न अनुशोचन्ति। अगला श्लोक, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मोह्यति। शब्दार्थ देख लें, देहिनोऽस्मिन्, अस्मिन् माने इस, देहिनो माने जीवात्मा के, देहे माने शरीर में, कौमारम यौवनम जरा, कौमारम कौमार्यावस्था, यौवनम युवावस्था, जरा माने वृद्धावस्था, तथा माने वैसे ही देहांतर प्राप्ति ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीर माने धीर पुरुष, बुद्धिमान पुरुष, तत्र माने उसमें, इस विषय में, न माने नहीं, मोहित माने मोहित होते हैं। यहां पर शोक करने से भाव है, मोहित होते हैं, शोक करते हैं, ये बात। अनुवाद, कहते हैं कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, जैसे जीवात्मा के इस शरीर में कौमारम यौवनम जरा, कौमार्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था होती है, तथा देहांतर प्राप्ति, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। कहा कि धीरः तत्र न मोह्यति, तत्र माने इस विषय में, मतलब जिसको मृत्यु कहते हैं उसको इंगित कर रहे हैं कि जैसे शरीर का धर्म है कुमारावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था, उसी क्रम में नए शरीर की प्राप्ति भी होती है, पुनर्जन्म भी होता है, बिना मृत्यु के पुनर्जन्म होगा नहीं। इसलिए कहा कि बुद्धिमान मनुष्य इसमें मोहित नहीं होता है। कहा देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मोह्यति। कहा जैसे जीवात्मा के इस शरीर में कुमारावस्था, यौवनावस्था तथा वृद्धावस्था होती है, वैसे ही
अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है, इसलिए विद्वान पुरुष इसमें मोहित नहीं हो। प्रश्न इस पर कोई खास नहीं बन रहा है। अगला श्लोक है, यो एनम व्यत्य हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। एनम माने इसको, व्यक्ति माने समझता है, यश्चैनम और जो इसको, विजानीतो माने जानते हैं, अयम माने यह, हंति माने मारता है, हन्यते माने मारा जाता है। अनुवाद देख लें। यो एनम व्यक्ति हंतारम, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो इस जीवात्मा को हंतारम मारने वाला समझता है, यस चैनम मन्यते हतम और जो इसे मरने वाला समझता है, उभौ तौ न विनाजित। उभौ माने वो, उभौ तौ वो दोनों ही, न विजानी तो नहीं जानते हैं, वे दोनों ही यथार्थ नहीं जानते हैं, क्योंकि नायम हंति न हन्यते, यह जीवात्मा न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। देख लें अनुवाद एक बार। कहते हैं कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला मानता है तथा जो इसे मरने वाला मानता है या मृत मानता है, वे दोनों ही यथार्थ नहीं जानते हैं, क्योंकि यह जीवात्मा न तो किसी को मारता है और न ही मारा जाता है या मारा जा सकता है, न हन्यते। अगला श्लोक, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संजाति नवानि देहि। वासांस माने वस्त्र को, जीर्णानि माने पुराने, विहाय माने छोड़ करके, नवानि माने नए, नरो पराणी, नर मनुष्य को कहते हैं, अपराणी माने दूसरे को, जीर्णानि अन्यानि, जीर्णानि माने जीर्ण शीर्ण पुरानी, और अन्यान माने दूसरी, संजात माने प्राप्त होता है या चला जाता है, देही माने जीवात्मा। अनुवाद देखें। वासांस जीर्णानि यथा विहाय, कहते हैं नवानि गृह्णाति नरो पराणी, नर माने मनुष्य, कहा मनुष्य जैसे वासांस जीर्णान, जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को, विहाय माने त्याग करके, नवानि गृह्णाति नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, तथा माने वैसे ही शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यान संजाति नवान देहि। देहि माने ये जो जीवात्मा है वो जीर्णानि शरीराणि विहाय, जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग करके अन्यान संजाति अन्य शरीर में चला जाता है, अन्य शरीर को प्राप्त होता है। तो ये कहा कि जिस प्रकार मानव फटे पुराने कपड़ों को त्याग करके दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, वैसे ही यह जीवात्मा भी पुराने जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग करके दूसरे नए शरीर को प्राप्त करती है। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करने का तथा चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।